हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं हर दिन आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ के वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये आज का खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज मई महीने का 19वां दिन है, यानी कि मई महीने की आज 19 तारीख है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 29 मई वर्ष का 139वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 139वां दिन है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वर्ष 2025 में अभी 226 डेज यानी कि 226 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है सोमवार, मंडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है कुछ घंटों तक, और उसके पश्चात लग जाएगी ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी हमारे हिंदी पांचांग और ग्रेगोरी कैलेंडर की। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं शुरुआत करती हूँ आज के इस डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। तो आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में आज के ही दिन यानी कि 19 मई को। तो फ्रेंड्स, 19 मई के लिए वर्ष खास रहा है 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2001, वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2006, 2007, 2008, 2010 और 2011। तो फ्रेंड्स, 19 मई वर्ष 1999 को भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। मैक्सिको में बाल्कान डिफ्यूजो नामक ज्वालामुखी 19 मई वर्ष 1999 को ही एक्टिव हुआ था। वर्ष 2000 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 2000 में फिजी में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी की सरकार को 7 नकाबपोश सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया था। वर्ष 2001 में 19 मई को इजरायल का फिलिस्तीन मुख्यालयों पर हवाई हमला हुआ था और करीब 15 लोग इस हवाई हमले में घायल हुए थे। 2002 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 2002 में पूर्वी तिमोर 4 सदियों की दास्ता के बाद नई सहस्त्राब्दी के पहले नए राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा था। 2003 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 2003 में जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुलेह भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। 2006 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 2006 में भारतीय मूल के मलेशियाई उद्योगपति टी रविचंद्रन ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। 2007 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 2007 में अमेरिकी सीनेट में समग्र आव्रजन सुधार विधेयक पर सहमति हुई थी। 2008 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 2008 में परंपरावादी मराठी थिएटर के पुरोधा विजय तेंदुलकर का निधन हुआ था। और 19 मई वर्ष 2008 को ही भारत व चीन के बीच नाथुला से व्यापार पुनः शुरू हुआ था। विश्व श्रम संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष असाने ने नई दिल्ली में सामाजिक सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और 19 मई वर्ष 2008 को ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्ष 2007-2008 में अपने शुद्ध लाभ में 39.9% की वृद्धि दर्ज की थी। 19 मई वर्ष 2008 को ही मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने
सत्तारूढ़ दल से अलग होने की घोषणा की थी और 19 मई वर्ष 2008 को ही कैलाश मानसरोवर के लिए चीन ने भारतीय यात्रियों का दौरा स्थगित कर दिया था। 2010 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 2010 में भारत सरकार को 34 दिनों से चले आ रहे 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 67,718.95 करोड़ रुपए का शुल्क मिलना तय हो गया था और 19 मई वर्ष 2010 में ही बिहार के मुजफ्फरपुर रक्सौल रेलखंड पर मोतिहारी जिला के जीवधारा और पीपरा रेलवे स्टेशन के बीच बंगारी हॉल्ट के समीप नक्सलियों ने रेल पटरी उड़ा दी थी, जिससे एक टैंकर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इसकी 13 बोगियों में आग लग गई थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2011 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 2011 में 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। फिल्म मोनेर मानुष को राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा फिल्म दबंग को सर्वाधिक मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। मलयालम फिल्म एदे माइनते माकान अबू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया, जबकि अरुणिमा शर्मा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। मलयालम फिल्म एदे माइनते माकान अबू के लिए मलयालम अभिनेता सलीम कुमार और तमिल अभिनेता धनुष संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए थे। मिताली जगताप और सरन्ना पी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में आज के ही दिन यानी कि 19 मई को, वर्ष 2011 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2008 में, 2007 में, 2006 में, 2003 में, 2002 में, 2001 में, वर्ष 2000 में और वर्ष 1999 में। तो फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 19 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 19 मई को जन्म हुआ है दीपक पुनिया जी का, टीसी योहानंद जी का, पी लीला जी का, नीलम संजीव रेड्डी का, रस्किन बॉन्ड जी का, गिरीश कर्नाड जी का, कमाल अतातुर्क जी का, नाना साहब जी का। तो फ्रेंड्स, कुल 8 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 19 मई को कुल 8 महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन 8 नामों पर। तो आइए अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1824 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 1824 को जन्म हुआ था नाना साहब का, जो कि वर्ष 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। आधुनिक तुर्की के निर्माता थे कमाल अतातुर्क और इनका जन्म हुआ था 19 मई वर्ष 1881 को। कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड जी का जन्म हुआ था वर्ष 1938 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 1938 को। इसी के साथ ही अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था वर्ष 1934 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 1934 को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ था 19 मई वर्ष 1913 को। भारतीय तमिल सिनेमा की पार्श्व गायिका पी लीला का जन्म हुआ था वर्ष 1934 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 1934 को। लंबी कूद के भारतीय खिलाड़ी हैं टीसी योहानन और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1987 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 1987 को। भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान हैं जो 86 किलोग्राम
भार वर्ग में खेलते हैं। दीपक पुनिया और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1999 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 1999 को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 8 महान शख्सियतों के नामों की सूची। नाना साहब जी, कमाल अतातुर्क जी, गिरीश कर्नाड जी, रस्किन बॉन्ड जी, नीलम संजीव रेड्डी जी, पी लीला जी, टीसी योहानंद जी और दीपक पुनिया जी। तो फ्रेंड्स, इन 8 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकेंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 19 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है परलोक गमन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 6 महान शख्सियतों का परलोक गमन हुआ है और वो महान शख्सियत हैं शंभू मित्रा, जानकी रामचंद्रन जी, जमशेद जी टाटा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, के नायनौर जी और विजय तेंदुलकर जी। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 6 नामों पर सरसरी निगाह। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो वर्ष 1997 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 1997 को निधन हुआ था शंभू मित्रा जी का, जो कि फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार थे। प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन का निधन हुआ था वर्ष 1996 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 1996 को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन हुआ था वर्ष 1904 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 1904 को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 1979 में निधन हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि हिंदी के शीर्ष साहित्यकारों में से एक हैं। के नायनौर का निधन हुआ था वर्ष 2004 में 19 मई को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राजनीतिज्ञ थे और केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 2008 में आज के ही दिन यानी कि 19 मई वर्ष 2008 को निधन हुआ था विजय तेंदुलकर जी का, जो कि भारतीय नाटककार और रंगमंच कर्मी थे। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 6 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 19 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, इसलिए आज के डे स्पेशल के वीडियो से फोर्थ सेगमेंट मिसिंग रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।